फडणवीस इससे पहले भी कब्र तोड़ने की बात कह चुके हैं। अब जो तमाम नेता औरंगजेब की कब्र को तोड़ना चाहते हैं, हम उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। औरंगजेब की कब्र तोड़कर आखिर क्या मिलेगा? क्या गरीबी, बेरोजगारी मिट जाएगी? क्या औरंगजेब की कब्र टूटने के बाद इतिहास बदल जाएगा? क्या औरंगजेब की कब्र टूटने से मुगलों का नाम देश से मिट जाएगा? हमारा सवाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी है कि अगर कब्र को एएसआई का संरक्षण नहीं होता तो क्या वो इसे तोड़ने का आदेश देते? क्या औरंगजेब विरोध के पीछे सिर्फ हिंदुत्व वाला एजेंडा नहीं है? यही नहीं, क्यों नीतीश राणे जैसे मंत्रियों को भड़काऊ बयान देने की छूट दी जा रही है? क्या यह औरंगजेब के नाम पर किसी सियासी प्रयोग की कोशिश नहीं है? नीतीश राणे ने जो कहा है, क्या वो कब्र तोड़ने के लिए लोगों को उकसाना नहीं है? वो कह रहे हैं कि आप अपना काम करो, सरकार भी अपना काम करेगी। बाबरी को तोड़ते समय हमने आपस में बातचीत की थी क्या? तो क्या नीतीश राणे ये कह रहे हैं कि लोगों की भीड़ कानून हाथ पे लेते हुए जबरन कब्र को उखाड़ फेंके? शायद नीतीश राणे भूल गए हैं कि प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी उन्हीं की सरकार के कंधों पर है। वैसे महाराष्ट्र में औरंगजेब पर ज्यादातर दलों के नेता अपनी डफली, अपना राग अलाप रहे हैं। महाविकास आघाड़ी के दल भी कब्र तोड़ने की मांग पर बट गए हैं। इस मुद्दे पर जारी राजनीति से पहले हम आपके साथ औरंगजेब की कब्र से जुड़ा एक इतिहास शेयर करना चाहते हैं। ये इतिहास जानने के बाद शायद कब्र तोड़ने की मांग करने वाले नेताओं के रुख में कोई बदलाव आ सके। जितनी नफरत आज मराठा राजनीति करने वाले दल औरंगजेब की कब्र के खिलाफ दिखा रहे हैं, उतनी नफरत मराठा साम्राज्य में भी मुगलों के स्मारकों के प्रति नहीं दिखी। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इतिहास की किताबों में ऐसे किस्सों का जिक्र है। औरंगजेब ने 49 साल तक शासन किया, जिसमें से अपने जीवन के अंतिम 25 साल तक उसने मराठाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा। 1707 में जब औरंगजेब की मौत हुई तो मराठा साम्राज्य ताकतवर होकर उभरा। औरंगजेब की मौत के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते शाहू प्रथम को रिहा किया गया, जो 7 साल की उम्र से मुगलों की कैद में थे और 18 साल तक जेल में रहे। बावजूद इसके रिहा होने के बाद शाहू प्रथम खुलदाबाद यानी आज के संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र पर गए। ये घटना महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्रकाशित मराठा कालखंड में दर्ज है, जिसे वीजी खोबरेकर ने लिखा है। शाहू महाराज जब औरंगजेब की कैद में लिए गए तब वो 7 साल के थे। 18 साल उनकी कैद में रहे और फिर उनको छोड़ा गया। तो 18 साल जब वो औरंगजेब की कैद में थे तब उनकी बीवी उनकी देखभाल करती, एक बच्चे की तरह, एक माँ की तरह उनकी देखभाल करती और उनके साथ एक अच्छा सलूक किया गया था जब वो जेल में थे। इसके अलावा रिचर्ड ईटन की किताब अ सोशल हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन में भी शाहू प्रथम के औरंगजेब की कब्र पर जाने का जिक्र मिलता है। कब्र पर जाने के बाद शाहू प्रथम के खिलाफ मुगलों की संस्कृति से प्रभावित होने के आरोप भी लगे। इसका जिक्र भी रिचर्ड ईटन की किताब में मिलता है। औरंगजेब को तो 330 साल हो गए। 330 साल में तो ऐसा कोई मसला पैदा नहीं हुआ यहाँ, और अब इस पे हटाने और नहीं हटाने का सवाल ही नहीं है। ये तो एक पॉलिटिकल इश्यूज है, नहीं करना चाहिए इसको। इतिहास के इन किस्सों को देखने से पता चलता है कि मुगलों के प्रति मराठा साम्राज्य का रवैया ऐसा नहीं था जैसा आज पेश करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मुगल स्मारकों के प्रति उनका रवैया संतुलित था। इसके अलावा मराठाओं ने अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए मुगल शासन के निर्माण के प्रति सम्मानजनक रुख अख्तियार किया। तो सवाल यही है कि जब खुद मराठा साम्राज्य में औरंगजेब की कब्र को नहीं तोड़ा गया, तो अब इसको तोड़कर आखिर क्या हासिल होगा? छत्रपति के धरती पर